वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राज ओनोड। कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 23,850 से 23,450 आ जाएगा, या फिर 23,800 से 24,000 जाएगा। ये डिस्कशन रहेगा। एज वेल एज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है, उसको डिटेल्स में एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मेरे व्यूअर ने बोला है, वो भी स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था और हमने उसको किस तरीके से प्ले किया, अपसाइड किया या डाउन साइड किया, और आपको बताया था। सो गाइस, यहाँ पे आपको आ गया कि प्री मार्केट के हिसाब से हम देखते हैं। तो प्री मार्केट ओपन के हिसाब से मैंने क्या लिखा था कि आज का ओपनिंग जो है वो क्या होने जा रहा है, फ्लैट होने जा रहा है, और शॉर्ट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। ये मुझे ओपनिंग में ही समझ में आया था, बिकॉज यहाँ पे एडवांस में कितने, मतलब गैप अप में कितने 1100 के आसपास ओपन थे पॉजिटिव में स्टॉक, और नेगेटिव में सिर्फ 550 के आसपास स्टॉक ओपन थे। तो क्या नीचे आ जाएगा मार्केट। तो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले 9:11 पे आपको लेवल दिया था। वो लेवल दिन भर काम करते रहे। यहाँ पे देख लो, ये सपोर्ट था 23,600 और 23,700। एक रेजिस्टेंस था, और बैंक निफ्टी के लिए 51,000 के ऊपर ये 51,100, एंड देन 50,700 के नीचे 50,600, देन 50,500 का एक टारगेट था। तो मैंने ये टारगेट आपको दिया है क्या, यहाँ पे देख लेना। परफेक्टली मैंने टारगेट दिया है 50,600, देन 50,496, मतलब 500। ये इसके नीचे आया ही नहीं कभी, निफ्टी 50 600 के नीचे। तो मैंने यहाँ पे और एक लिख के दिया था टिप में, मैंने ऑप्शन चेन देखा, और ऑप्शन चेन को देख के मैंने लिखा कि मेजर लेवल है 23,600 एंड 700 के ऊपर था, तो 850 तक का हमें मोमेंट दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है। लुक इट हियर, जैसे ही सपोर्ट पे आता है मार्केट बाउंस कर देता है। भाई सपोर्ट पे सबसे पहले क्या होता है, बाय होता है, और रेजिस्टेंस पे सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। अभी मार्केट कल और परसों 2 दिन गिरा, सॉरी परसों गिरा, कल नहीं गिरा। इसलिए आज ये अपसाइड ही जा रहा था। और ये डेटा कौन सा है, तो निफ्टी 50 आधा परसेंट अप, बैंक निफ्टी आधा परसेंट, बैंक एक्स आधा परसेंट, फिनांस और बैंक निफ्टी भी आधा परसेंट। और जो मैंने कल कॉल दिया था ना आपको, वो 390 450 का इसका हाई था आज। तो सर आपने हमें अवॉइड क्यों बोला कि अवॉइड कर दीजिए, इसको कैरी मत कीजिए। आज ये 260 पे आया था। 260 के नीचे भी आया था ये, शायद 200 के आसपास, और 260 का इसका ब्रेकआउट लेवल था। 300 पे बुक कर रहे थे हम, बुक किया हमने, तो ये 200 पे फिर से आके 400 और 450 चला जाता। तो आपको समझना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा होल्डिंग कमी किया जाता है। तो दिन में अपडेट करता गया, मार्केट नीचे आया ही नहीं 600 के नीचे, वहीं से 750 देन 800 तक आराम से चला गया। देख लेना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 750 के नीचे 600 देन 500 का टारगेट दिया। यहाँ पे अगर आप डॉट देखोगे तो 500 पे सपोर्ट लेके आराम से 51,200 चला गया, मतलब 700 पॉइंट का मोमेंट आज बैंक निफ्टी में हमने परफेक्टली ले लिया। कैसे कि मेरा यहाँ पे ये देख लेना, आप कर्सर देख लेना कि हर लेवल पे मैंने क्या दिया है आपको। अगर ये लेवल टूटेगा 50,750, तो फर्स्ट टारगेट 600, देन 600 के नीचे अगर आ जाएगा तो सेकंड टारगेट आ जाएगा आपको 50,500। ये 500 पे आया, और इस तरीके का अगर डोजी बनाता है सपोर्ट पे, तो इस डोजी के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो।
सेम यहाँ पे 600 पे 600 के नीचे ही आपको 500 और 450 का टारगेट था। ये 600 पे ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया और बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लिया इसने, निफ्टी 50 ने भी। तो नेक्स्ट टाइम में अगर इस तरीके से पैटर्न देखने मिल जाते हैं आपको, तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। कोई अगर पुट बाय करना चाहता है, तो या फिर पुट में कोई बेचारा फंसा होगा, तो उनके लिए यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा था, ये फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप, एज वेल एज दिस इज फर्स्ट टॉप, दिस इज सेकंड टॉप। तो इसके नीचे अगर आ जाता 23,670 और ये 50,929, तो ही नीचे आ जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एरो दे दिया कि भाई इसके नीचे डबल टॉप है लेकिन एक लेवल के नीचे हम बेरिश है। फिर मैंने आपको लॉन्ग बुक करवा दिया 2:16 पे, जो कि मार्केट था 23,821 पे और यहाँ पे 51,300 के आसपास था मार्केट। यहाँ पे अगर आप परफेक्ट देखोगे 250 260 के आसपास था। तो लॉन्ग बुक करवा दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे चार्ट डाला कि भाई अगर आपको वहाँ पे लॉन्ग नहीं बुक करवा देता तो मार्केट कहाँ पे बंद हो चुका है, ये आप आपकी नज़रों के सामने देख सकते हो कि मार्केट बंद कहाँ पे हो चुका है। 23,750 पे बंद हो चुका है, इसीलिए आपको 820 के आसपास बुक बोला गया। एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी बंद कहाँ पे हो चुका है, बैंक निफ्टी आपका अगर आप देखोगे 51,900 के आसपास, और आया कहाँ पे 51,000 पे आया था, और हाई कहाँ पे 51,300 का। तो आपको 250 के आसपास ही बुक बोला गया, और नीचे कितने आया, बहुत ज्यादा नीचे आया 250-300 पॉइंट। तो सर हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे क्या? भाई आपको सीखना पड़ेगा, आप कैसे भी शॉर्ट कैसे भी लॉन्ग कर सकते हो। अगर सीखोगे नहीं तो दिक्कत होगी। आपको फिर कोई भी एनालिसिस सिर्फ क्या कर देगा, एक हाई के ऊपर प्राइस एक्शन के हिसाब से, भाई उसकी भी मजबूरी है कि प्राइस एक्शन क्या करता है, एक हाई निकाल देता है ना। ये बैंक निफ्टी में इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक हाई निकालेगा ना प्राइस एक्शन में, तो एक नया हाई लगा सकता है। ये प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करता है। तो हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट लेवल है, और परफेक्ट टाइम पास जोन भी है, जिसे आप साइडवेज जोन बोलो या फिर टाइम पास जोन बोलो। उसके बाद में तो मार्केट ने टाइम पास ही किया है। बस ये नए लोगों को ट्रैप बनाने वाली कैंडल थी। उसके बाद में यहाँ पे 51,900 से लेके 51,000, 51,100, 51,900, इस 200 पॉइंट में मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास किया है, बहुत ही ज्यादा टाइम पास किया है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे पूरा दिन ही बिता दिया उसने। ये ज्यादा गचन मचन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे देख लेना बॉटम बनाया क्या मार्केट ने, ये भी चेकआउट कर लेंगे। फर्स्ट बॉटम P1, देन सेकंड B2। ये बैंक निफ्टी आता है ऐसे रिटेस्ट करने, देन यहाँ से जो नीचे आया तो टाइम पास किया, नीचे आया, इसका ब्रेकआउट दे दिया है अभी। तो ये 51,000 के नीचे अगर है तो ये 50,500 का जोन दोबारा से देख सकते हो आप, 51,000 के नीचे अगर है। दूसरा यहाँ पे 51,200 के ऊपर अगर है तो यहाँ पे 51,500, 300 पॉइंट का अपसाइड में आपको टारगेट मिल जाएगा। 51,000 के अगर नीचे है तो आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा 50,500 का। ठीक है, सिंपल डिस्कशन है, बिकॉज कल बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस कर सकता है। ये इस जोन में चल रहा है, और जब भी बैंक निफ्टी इस जोन में चलता है तो बहुत बुरा और बहुत बेकार जोन है बैंक निफ्टी का है। तो 51,000
के नीचे ही आपको शॉर्ट करना चाहिए और 50,200 के ऊपर अगर आप लॉन्ग करोगे तो 51,500 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, सिंपल और आसान भाषा में। बाकी आप समझदार हो। बहुत परफेक्ट चैनल में चल रहा है। जैसे यहाँ पे इसे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप से गिरा था, गिरने के बाद जब भी मार्केट गिरता है तब फास्ट नीचे आता है, पुट बायर का पैसा बन सकता है, ठीक है। जब मार्केट रिकवरी देता है ना, ऊपर जाता है ना, तो टाइम पास करके ऊपर जाता है। यहाँ पे देख लेंगे, टाइम पास, देन ऊपर गया, देन पुल बैक आया, देन ऊपर गया, देन पुल बैक आया। दिस इज द परफेक्ट बिहेवियर ऑफ बुलिश मार्केट। मतलब मैं मार्केट बुलिश हो गया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट का ही स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ऊपर जाते वक्त पुल बैक लेके जाता है और उसमें एक परफेक्ट लेवल पे, जैसे कि 23,600 पे मार्केट आया था ना, और ये कैंडल हम लोगों को देखने मिला 23,600 पे। 600 पे जिसने बाय किया होगा और 820 पे जिसने बुक किया होगा, 820 800 पे, तो ये 200 पॉइंट में किसी ने एटीएम प्ले किया होगा तो उसको 120 पॉइंट 101% मिले होंगे। आईटीएम प्ले किया होगा तो उसको 180 पॉइंट 160 पॉइंट उसके स्ट्राइक प्राइस में मिला होगा। किसी ने ओटीएम प्ले किया होगा, उसको कपिल शर्मा जो बोलता है ना बाबा जी का ठुल्लू, उसको 20 या 40 पॉइंट ही मिले होंगे। दिन भर मार्केट ऊपर गया लेकिन बड़ा कुछ नहीं, वो हम ऑप्शन चेन में देखेंगे, ठीक है। अभी मेजर लेवल पे मार्केट आ चुका है भाई। ये जो एरो मैंने जानबूझ के लगा के रखा है। अभी क्या है ना, 23,800 के ऊपर अगर बाय करेंगे तो 23,900, 23,800 के ऊपर हम लोगों को बाय करने का लेवल आ रहा है। टारगेट आ रहा है इसका 23,900, जो कि यहाँ पे है, और बाय का किसके ऊपर करना है, इस जोन के ऊपर। 900 मतलब यहाँ पे टारगेट आ रहा है, उसके बाद 950 का टारगेट आ रहा है, उसके बाद फाइनल टारगेट 24K का आ रहा है। लेकिन ये इतने आसानी से जाएगा नहीं। अभी 23,900 पे B1, ये B2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल टॉप है। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से मार्केट टाइम पास करेगा, यम बनाएगा, या फिर इस तरीके से ऊपर जाके यम बनाएगा। दो यम है यहाँ पे, वाइडर रेंज वाला, नए लोगों को परेशान करेगा। इस तरीके से अगर यम बनाएगा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 23,800 के ऊपर हम बाय करेंगे, 800 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट 900 होगा। सिर्फ 100 पॉइंट का आपके पास यहाँ पे ऊपर है, 100-150 पॉइंट का 950 तक का, ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट का 24,000 तक का टारगेट है। 24,000 का रेजिस्टेंस एक बार निकाल देगा, मार्केट का बेरिशनेस खत्म हो जाएगा। शॉर्ट करने के लिए सिंपल लेवल हमारे पास बन के आ रहा है, जो कि ये और ये जोन है शॉर्ट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जोन निकल के आ रहा है शॉर्ट का, और ये जोन बहुत दिमाग खराब कर देगा नए लोगों का। समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शॉर्ट करूं। तो मैं थोड़ा सा सेफ लेवल देना चाहूंगा। 23,670 बना रहा है तो 650 पकड़ लेना। 23,650 के नीचे 23,550 का आपको टारगेट मिल जाएगा, देन 500 का टारगेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 200 पॉइंट का टारगेट है। अभी आप खुद सोचिए गाइस, आपने अगर यहाँ पे सीई शॉर्ट किया है, यहाँ पे आने के बाद अगेन पोजीशन ऐड कर लिए सी, यहाँ पे आपने पीई शॉर्ट किया है, सेल किया है, शॉर्ट मतलब से, यहाँ पे आने के बाद फिर से पोजीशन आपने ऐड कर ली है पीई सेल में। इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल शॉर्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी लेवल शॉर्टर के लिए, और ये भी लेवल शॉर्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ सिंपली कि गाइस, ये 23,650 पे और 600 पे बाय जाएगा, और 23,900 पे
और 950 पे सेल आ जाएगा। सिंपल रेंज में मार्केट है, तो जब 24,000 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। आते हैं निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स में। जैसे आपने अभी निफ्टी 50 का चार्ट देखा, बड़े भैया का चार्ट एज इट इज है मेरे भाई, इसीलिए आपको यहाँ पे आज कॉल में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अभी बड़ा भैया खड़े हैं 1223 पे। 1220 के ऊपर 1250 तक, मतलब और 30 रुपए बड़े भैया मूव कर सकते हैं और निफ्टी 50 को 24,000 के आसपास लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है, मैंने कल ही बोला था कि अभी इसको ये 4,000 के आसपास आ रहा है, तो स्विंग में बाय कीजिए इक्विटी में। 4,100 के ऊपर है तो शॉर्ट में रिस्की रहेगा, 4,150 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। 4,100 के नीचे अगर रहेगा तो 4,050 का टारगेट मिलेगा। दूसरा आपके आते हैं 1,850 के नीचे अगर रहेगा तो 1,800 आ सकता है आपका इनफी, नहीं तो ये 1,887 मतलब 1,900 के ऊपर अगर है तो 1,930 तक जा सकता है इनफी, और 2,360 के ऊपर ही 2,400 जा सकता है एचयूएल, और 2,320 के नीचे 2,300 आ सकता है आपका एचयूएल। आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी को देखेंगे 1790 के ऊपर, ये सिर्फ 10 रुपए का टारगेट है 1800 रुपए तक का, ठीक है। 1800 के ऊपर अगर रहेगा तो और ऊपर जा सकता है 1820 और 1830 रुपए तक। शॉर्ट कहां से करना है? 1880 1780 के नीचे अगर स्टॉक करोगे, शॉर्ट करोगे तो 1750 तक का आपको टारगेट मिल सकता है एचडीएफसी में। देन आता है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक अभी ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर और ये हेड। अभी ये 1290 मतलब 1300 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, और 1280 के नीचे ये फिर से 1250 तक 1260 तक आ सकता है, जो कि आज लेवल टेस्ट किया था उसने। देन आते हैं आपका 1070 के ऊपर 1100 जा सकता है। देन शॉर्ट करने के लिए 1000, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया था, 1060 के नीचे 1050, देन 1050 के नीचे 1040 तक भी आ सकता है ये। देन कोटक, जो मैंने जैसे बोल रहा हूँ वैसे साइडवेज गया है, कल अच्छा खासा मूवमेंट किया था। 1800 के ऊपर 1826 जा सकता है, 1780 के नीचे 1740 1750 आ सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में टोटल ओआई देखेंगे, और जो मैं ओटीएम में कम बढ़त हुआ होगा वो भी बताया था, वो भी बता देता हूँ। 25,42,000, 24,44,994, मतलब डेटा थोड़ा सा ऑप्शन चेन में बुलिश बनाया है, इसलिए बैंक सॉरी निफ्टी 50 ऊपर गए। मेजर डेटा लेवल देख लेते हैं। मेजर डेटा लेवल आपका आ रहा है 700 के बाद 600 बताया था मैंने, अभी 800 के ऊपर अगर है तो कंप्लीटली ये 900 का लेवल टच कर सकता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन राइटर भी यहाँ पे माइनस में हो रहे हैं, मतलब अपने पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पे 23,700 और 23,800 पे हेज है, ठीक है। और पूरे दिन मार्केट 600 के बाद 600 पे अगर किसी ने 700 का या फिर 750 का कॉल लिया होगा तो उसके कॉल में पूरे दिन में 40-50 रुपए का ही बढ़त मिला है उस टाइम का ओटीएम। उससे पहले का ओटीएम किसी ने लिया होगा 23,900 का वगैरह तो 21 रुपीज 30 रुपीज का उसको बढ़त मिला है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था वहां पे। एटीएम आईटीएम क्या होता है ये जानने के लिए, यह अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो आप मेरे से,
तो कमेंट्स करके यस लिख देना सर, एटीएम आईटीएम ओटीएम प्राइस पोजीशन बोलते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना दो, लिख दो, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। 15,78,000 और 14,93,000, मतलब यहाँ पे तो पूरा हेज है, पूरा धिंगाना है। मार्केट साइडवेज में रहेगा, निफ्टी बैंक में, और कॉल राइटर यहाँ से भागने लगे, कॉल राइटर यहाँ से आईटीएम में वो आ गए इसलिए भागने लगे, आउट ऑफ द मनी भी वाले भी भागने लगे हैं भैया। नेता यहाँ पे हेज कहाँ पे बनाया है, यहाँ इन्होंने 51,500 पुट राइटिंग अच्छी खासी है, 51,500 कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, प्रॉपर स्ट्रैडल बोलते हैं इसको, हाँ, ये इन लोगों ने कर दिया है। 51,500 कल आराम से 51,200 के ऊपर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। अगर नेगेटिव न्यूज है तो आपको रजिस्टेंस पे शॉर्ट भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट से, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबका दिन और सबका साल प्रॉफिटेबल हो।